पहले आ चुके हैं। मैं एक दफा आया। मैंने आपकी सीरीज देखी थी मिर्जापुर। आई लव। थैंक यू। बहुत ही कमाल का किरदार निभाया आपने। इस फिल्म में क्या किरदार निभा रहे हैं आप तीनों? मेरा एक अच्छा कैरेक्टर है, हेरोइक है और है। पंकज सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपने मिर्जापुर ये सोच के साइन की थी कि वहां से आपके घर गोपालगंज जाने का भाड़ा कम लगेगा। ये सही है। ये क्या अफवाह? नहीं, मतलब ये सोच के नहीं किया था, बट जब भी मिर्जापुर का शूट करते हैं ना तो मैं बाई रोड गांव चला जाता हूँ। अच्छा, बगल में ही था। क्योंकि पास है, 4-5 घंटे में घर पहुंच जाते हैं। अच्छा। इस बार भी गया था। तो कहीं ना कहीं अफवाह आधी सच है। तो हाँ, मतलब इसमें सच्चाई है, पैसा कम लगता है। जीतू जो है ये IIT खड़गपुर से हैं, पक्का? पक्का? मैं डिग्री साथ लाया। तो ये किसी IIT के स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन भेजा था कि वो पूछ रहे थे कि क्योंकि ये खुद IIT के स्टूडेंट रहे कि ये रोल आपने इसलिए एक्सेप्ट किया, आप चेक करना चाहते थे कि 2 समांतर रेखाएं मिलती हैं या नहीं। मतलब उन्होंने बोला भी था, कहते इन्फिनिटी में तो मिल सकती हैं, कम्युनिटी में मिल सकती हैं कि नहीं पता नहीं। आपका क्या विचार है इस बारे में? नहीं, हाँ, ये तो चेक करना था कि जो ये थ्योरी है समांतर रेखाओं जी। वाली, वो सही है कि नहीं। और फाइनली ये स्क्रिप्ट ऑफर हो गई और पता चल गया कि हाँ, समांतर होती है। अच्छा, आप सब पंकज भाई को गौर से देखिए। आज ये किसी किरदार में नहीं है। हाँ। इतना सुंदर कुर्ता है और पंकज भाई एज पंकज भाई बैठे हुए हैं। हाँ। इतने प्यारे इंसान, इतना चमकदार चेहरा। इनको देख के लगता है केक काटने से पहले भी 2 बार सोचते होंगे। और फिल्म में देखो आप, ये कसाई बने हुए हैं, है ना। एक तो इनका स्टाइल इतना नेचुरल है, प्यार से बम मार दो। बम मार दो तो ऐसे बोलते जैसे हम अपने घरों में नहीं बोलते चाय बना दो। भाई, सुल्तान का किरदार जब आपको दिया गया, उससे पहले आपने कोई ऐसा मारकाट वाला किरदार तो नहीं किया था? नहीं, कुछ नहीं किया था। अच्छा। अरे बहुत मुश्किल था। मुझे याद है ना, डेली सोप एक चल रहा था, तो ये आपके चैनल नहीं, दूसरे चैनल का था। अच्छा। सीख गए आप भी धीरे धीरे ना। तो मैं चला गया वासेपुर करने। वो EP और प्रोड्यूसर बोले कि अरे तुम्हें जाने नहीं देंगे यार। मैं बोला क्यों नहीं जाने दूंगा, मुझे फिल्म मिली है इतनी बड़ी। हालांकि पर डे बहुत कम था, शो में ज्यादा था। ये पढ़ने पे थे? शो में ज्यादा था। इसलिए बर्थडे पे थे, हम तो पर ईयर पे थे। तो मैं बोला यार मुझे जाऊंगा, कश्यप जी की फिल्म है, इतना बड़ा फिल्म है। रोल क्या है? बोले रोल तो पता नहीं है मुझे। बोले फिर क्यों जाओगे, इधर तो हमारी वो बेटी की शादी हो रही है, बहू की, और तुमको रुकवाना है, तुम मेन विलेन हो। तो शादी कौन रोकेगा, विलेन नहीं रहेगा सीरियल में। तो मैं बोला मैं जिससे रुकवाना हो रुकवा लो, मैं नहीं रोकने वाला। तो वासेपुर के चक्कर में उस सीरियल की शादी का सीक्वेंस जो है वो 1 हफ्ते आगे बढ़ा। उन्होंने और घुमाया कि जब एक्टर आएगा तब शादी रुकवाएंगे। वाह। काहे की जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। बोला नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वो एक बार जोरदार तालियां हमारे सबके प्रिय रवि भैया। और गोरखपुर से MP भी। आजकल नई चीज ऐड करनी पड़ती है। गोरखपुरिया कल बहुत गर्दा उड़ाए हैं गोरखपुर में। रवि भैया, मनोज भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ विराजमान हो जाइए। तफा ये है कि जब आप मनोज भाई के साथ किसी भी पॉलिटिकल फंक्शन में जाते हैं तो वेन्यू में जाने से पहले आप चेक कर लेते हैं कि मनोज जी का कुर्ता आपके कुर्ते से ज्यादा सफेद तो नहीं है। तो ये अफवाह है कि ये सच है? आज जैसे मुझे पता चला कि आज यहाँ एक लाल कुर्सी थी, है तो बोला दोनों भगवा रहे, तो ये पूरा कोशिश हुई और आपके सेटिंग वाले ने दोनों भगवा कुर्सी रखी। धन्यवाद आपको। रवि भाई, ये अफवाह है कि आपने इस बार गोरखपुर से इलेक्शन इसलिए लड़ा क्योंकि 2009 में मनोज भैया वहां से लड़े थे। ये हारे थे और मैं जीता। आपको पता है अली ने हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। Oh yes, फास्ट एंड फ्यूरियस में। एक तो मैंने आपकी फिल्म देखी अब्दुल एंड विक्टोरिया, और बड़ी अच्छी फिल्म है, आपने बड़ा अच्छा किया। Thank अच्छा, you. मैंने सुना आपने काफी पहाड़ चढ़े हॉलीवुड की फिल्म में जाने के लिए, और लिटरली पहाड़ चढ़े, ऐसा कुछ है? अब बाकी किस्सा क्या है ये बताएंगे अली? ये कैसे हाँ, तो मेरा फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन था। अच्छा। और मैंने पहली छुट्टी ली थी, फुकरे खत्म की थी उस वक्त। मैं अच्छा। मसूरी गया था दोस्तों के साथ। ओके। वहां मैंने ऐसे मेरा दोस्त सागर है, उसको विन डीजल बनाया, इसको वो बनाया, ऐसे ऐसे सीन किया फलों के साथ। ड्रैगन फ्रूट भी था वहां पे। और बना लिया, सब अच्छा हुआ, लेकिन वहां इंटरनेट नहीं था।
अच्छा हम पूरा मॉल रोड ऐसे घूम रहे हैं कि भेजे कैसे. इट वॉज जस्ट हिलेरियस बिकॉज एवरीवेयर वी वर गोइंग, वो जिप फाइल ये वो करके कुछ नहीं हो पा रहा था. सो माई फ्रेंड्स हैव ड्रिवन फ्रॉम देहरादून ऑन अ बाइक इन द रेन, और फोन से ऐसे उसने कुछ जिप फाइल करा के भेजा है. अच्छा तो आई टिल डेट आई मतलब आई ओ देम माई एंटायर हॉलीवुड करियर, बिकॉज वो एक हफ्ते बाद आई वाज सिटिंग. मेरे को सर जवाब चाहिए, या तो आप मेरे को जवाब दो या मेरे को अली फजल दो. अली फजल ले जाइए. अली फजल क्यों दो भाई? अली फजल मेरे को बहुत अच्छा लगता है. कब तक मैं नाला सुपारा में बरसात में सिर्फ पकोड़े खाती रहेगी. पकोड़े खा खा के मेरा खुद का मुंह भजिए जैसा हो गया. सच्ची में चलो ना उधर, मैं आपको खेत में लेके चलेगी. सच्ची में. अरे उधर हम खेत में मोहब्बत की फसल काटेंगे अली. चल. अली आपके बारे में अफवाह है कि आप खुद अपनी फिल्में नहीं देखते. ओ हाँ मैं सारे एक्टर्स यही कहते हैं. इट्स ऑल फॉल्स. हम चुप नहीं सब है, छुप मैं- छुप के अपने अपनी फिल्म देखते हैं. प्लीज चुप चुप के देखती हो? अडल्ट फिल्में बनाई कोई? किससे छुपना? मतलब अपने घर में देख ही सकते नहीं हैं. नहीं, एक तरीके से देख ही लेते हैं. डबिंग में हो गया, हाँ. स्क्रीनिंग होती है हाँ. तो थोड़ा बहुत इधर उधर. अनुराग भाई कैसे आपको दिखा इस चेहरे में इतनी क्रूरता कैसे दिखी आपको? वो तो इनका टेस्ट देखा था. इनका तो मुकेश ने टेस्ट लिया था. अच्छा क्योंकि हमारी फिल्म में जो बाकी सारे काफी सारे एक्टर्स मनोज जी के साथ चिटागोंग करके आ रहे थे, वहां से आए थे बहुत सारे. इनका मैंने सिर्फ एक चीज देखी थी, कोई पाउडर देखा. पाउडर देखा था. हाँ तुल का. और वो फिर इनका टेस्ट लिया था और करेक्ट था, लेकिन हमारे पास इनको देने के लिए स्क्रिप्ट नहीं थी. अच्छा और ये उस समय काफी सारे शोज कर रहे थे, तो इनको टीवी शो के बीच में से एक एक दो दिन के लिए आना पड़ता था. अच्छा. अरे बहुत मुश्किल था. मुझे याद है ना, डेली सोप एक चल रहा था, तो ये आपके चैनल नहीं दूसरे चैनल का था. अच्छा सीख गए आप भी धीरे धीरे ना. तो मैं चला गया वासेपुर करने. वो ईपी और प्रोड्यूसर बोले कि अरे तुम्हें जाने नहीं देंगे यार. मैं बोला क्यों नहीं जाने दोगे, मुझे फिल्म मिली है इतनी बड़ी. हालांकि पर डे बहुत कम था, शो में ज्यादा था. ये पढ़ने पे थे. शो में ज्यादा था. इतने पढ़ने पे थे, हम तो पर ईयर पे थे. तो मैं बोला यार मुझे जाऊंगा, कश्यप जी की फिल्म है, इतना बड़ा फिल्म है. रोल क्या? बोला रोल तो पता नहीं है मुझे. बोले फिर क्यों जाओगे, इधर तो हमारे वो बेटी की शादी हो रही है, बहू की, और तुमको रुकवाना है. तुम मेन विलेन हो, तो शादी कौन रोकेगा? विलेन नहीं रहेगा सीरियल में. तो मैं बोला मैं जिससे रुकवाना हो रुकवा लो, मैं नहीं रोकने वाला. तो वासेपुर के चक्कर में उस सीरियल की शादी का सीक्वेंस जो है वो एक हफ्ते आगे बढ़ा. उन्होंने और घुमाया कि जब एक्टर आएगा तब शादी रुकवाएंगे. वाह. अच्छा हम सबने फिल्म देखी, लेकिन उसके पीछे के जो किस्से सुनने में मजा आता ना कि उसके पीछे क्या हुआ था. जैसे हमने ऐसा सुना कि जब मनोज भाई को नरेशन देने गए अनुराग भाई, तो ये बोतल लेके गए थे. पता नहीं स्ट्रेटजी क्या थी कि फिल्म बाद में बनेगी, पहले माहौल बना ले. पता नहीं क्या. मनोज भाई ये क्या, ये सच्ची बात है अनुराग सर? नहीं नहीं, हम लोग ने शुरुआत साथ ही की थी. मतलब सत्या, शूल, कौन, उसके बाद हम लोग अलग अलग रास्ते चले गए थे. जी. तो बहुत समय तक हमारी बात नहीं हुई थी आपस में. अच्छा जी. तो ये ना ब्रेकिंग द आइस है. तो मैंने फोन किया, मैंने कहा बाजू भाई हाँ एक स्क्रिप्ट सुनानी है. हाँ बोल. तो उन्होंने कहा मैं अभी आता हूँ सुनने. रेड वाइन है तेरे पास? मैं आजकल सिर्फ रेड वाइन पीता हूँ. अच्छा. तो मैंने कहा ठीक है. मैं कहा मैं मंगा लेता हूँ, मैं आ रहा हूँ. वो आ गए, रेड वाइन आ गई, और उसी समय रात को नरेशन दिया. पहला ड्राफ्ट वही खत्म किया था. मुझे फोन आया था इसका रात को कि जो है मैं अनुराग के साथ में रेड वाइन पी रहा हूँ, मैं पिक्चर कर रहा हूँ. मैंने कौन सी? कहने लगा गैंग्स ऑफ वासेपुर. मैंने कहा स्क्रिप्ट मिल गई? कहने लगा नहीं मिली. मैंने मिलेगी भी नहीं. तो आपको फिर नरेशन मिली मनोज भाई की? नहीं नहीं, वहीं पे वो वासन था, वहाँ पे वासन वाला था. वासन वाला था, और ये तय था कि मैं फिल्म कर रहा हूँ. अच्छा. अब मेरे लिए दिक्कत ये थी कि ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट पढ़ेगा तो उसमें जो है रेड वाइन का टाइम चला जाएगा. तो मैंने कहा बाकी जो है बाद में कर लेते हैं, लेकिन इसको तो करते हैं. अब शुरू करते हैं. माहौल शुरू करते हैं. ये बहुत कम लोग जानते हैं. वासन के कहने पे अनुराग को आइडिया आया था कि अरे मैं बाजू भाई से पूछता हूँ. वाह क्या बात है. तो मनोज सर एक तो वैसे बोल रहे हैं कि फिल्म के उस समय, बाद में फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई, फिर तो लोग आ ही जाते हैं पैसे लेकर, पर शुरू में पैसे सब कुछ कम मिल रहे थे, ऊपर से आपको गंजा भी कर दिया फिल्म में.
नहीं, मुझे पैसे इतने मिल गए थे कि मैं गंजा हो सकता था। सिर्फ इनको मिल गया। पैसे हम में से किसी को नहीं मिले थे, सिर्फ मनोज सर को मिले थे। और मुझे अच्छे होटल में भी रखा गया था। मैंने ये बात भी सुनी है कि आपको ही अच्छा होटल मिला था, बाकी सब धर्मशाला में रुके हुए थे। गेस्ट हाउस। हिंदी में उसको धर्मशाला ही बोलते हैं। नहीं, लेकिन जब इन लोगों के पास मैं गया, मैंने कहा माहौल तो यहाँ पे है यार, मैं अकेले वहाँ पे पड़ा हुआ हूँ। हाँ, ये रोज आप हमारे साथ हैंग आउट करने आ जाते थे। तो मैंने कहा यार अनुराग यहीं इधर ही आ जाता हूँ। कहता नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आप आओगे फिर नीचे वो मार्केट में बहुत सारे लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे, डिस्टर्ब होंगे आप। तो इन लोगों को मैं वहाँ बुला लेता था। अच्छा, फिर माहौल वहीं पे जमाते थे हम लोग। क्या बात। जी, खाना खिलाना, बेचारों ने अच्छा खाना नहीं खाया था बहुत दिन से। सच है, ये सच है। मनोज सर ने बहुत खिलाया हमको। पहले पेश भाई हमने सुना है कि आप नासिर का रोल नहीं करना चाहते पर रमाधीर का रोल करना चाहते मैं हैं। नहीं करना था, इसने कहा था। नहीं, मैंने ऑप्शन दिया दोनों। अच्छा जी। उसने कहा तुमको क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे आप फिल्म का वॉइस चाहिए, नासिर चाहिए। अबे फिर भी क्यों दिए थे तूने? जब कहा था तो तेरे को वॉइस चाहिए थी तो थोड़ा बढ़ाना पड़ा। रामाधीर सिंह का रोल टिशू ने किया था, तो मुझे हमेशा लगता था ये बनारस ये शूटिंग करने के लिए नहीं आता है। क्योंकि जब शूटिंग अभी शुरू ही होती थी तो अपने बॉय को बोलता था, सुन एक काम कर, 4 किलो गोभी ले लेना, 2 किलो आलू और 6 किलो इधर वो साग बहुत अच्छा मिलता है, वो भी पैक करा ले। वो फ्लाइट जब जाएगी उसके पहले वो सब्जियां बनारस से लेके आता था वो। अच्छा, तो रामाधीर सिंह ग्रेट फूड जबरदस्त कुक है वो। तो वो फ्लाइट से जो है मटन खरीद के ले जाया करता है यहाँ बनाने के लिए। तो देखिए कितना फर्क है रियल लाइफ में और रियल लाइफ में। तो फिल्म में दिखाया गया कि वो लड़की उठा के ले जाते हैं, असल में बेचारे मटर उठा के ला रहे हैं। पीयूष भाई ने इस फिल्म में आप सबने सुना एक बड़ा खूबसूरत गाना गाया है, एक बगल में चांद होगा। पीयूष भाई, जैसे हमने ऐसा सुना कि जब मनोज भाई को नरेशन देने गए अनुराग भाई, तो ये बोतल लेके गए थे। पता नहीं स्ट्रेटजी क्या थी कि फिल्म बाद में बनेगी, पहले माहौल बना ले, पता नहीं क्या। मनोज भाई ये क्या, ये सच्ची बात है अनुराग सर? नहीं, हम लोग ने शुरुआत साथ ही की थी, मतलब सत्या, शूल, कौन, उसके बाद हम लोग अलग अलग रास्ते चले गए थे जी। तो बहुत समय तक हमारी बात नहीं हुई थी आपस में। अच्छा जी। तो ये ना ब्रेकिंग द आइस है। तो मैंने फोन किया, मैंने कहा बाजू भाई हाँ एक स्क्रिप्ट सुनानी है। हाँ बोल। तो उन्होंने कहा मैं अभी आता हूँ सुनने, रेड वाइन है तेरे पास? मैं आजकल सिर्फ रेड वाइन पीता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कहा मैं मंगा लेता हूँ, मैं आ रहा हूँ। वो आ गए, रेड वाइन आ गई और उसी समय रात को नरेशन दिया। पहला ड्राफ्ट वही खत्म किया था। मुझे फोन आया था इसका रात को कि जो है मैं अनुराग के साथ में रेड वाइन पी रहा हूँ, मैं पिक्चर कर रहा हूँ। मैंने कौन सी? कहने लगा गैंग्स ऑफ वासेपुर। मैंने कहा स्क्रिप्ट मिल गई? कहने लगा नहीं मिली। मैंने मिलेगी भी नहीं। तो आपको फिर नरेशन मिली मनोज भाई की? नहीं, वहीं पे वो वासन था, वहाँ पे वासन बाला था और ये तय था कि मैं फिल्म कर रहा हूँ। अच्छा। अब मेरे लिए दिक्कत ये थी कि ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट पढ़ेगा तो उसमें जो है रेड वाइन का टाइम चला जाएगा। तो मैंने कहा बाकी जो है बाद में कर लेते हैं, लेकिन इसको तो करते हैं। अब शुरू करते हैं। माहौल शुरू करते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं, बासन के कहने पे अनुराग को आइडिया आया था कि अरे मैं बाजू भाई से पूछता हूँ। क्या बात है। तो मनोज सर एक तो वैसे ही बोल रहे हैं कि फिल्म के उस समय, बाद में फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई, फिर तो लोग आ ही जाते हैं पैसे लेकर, पर शुरू में पैसे सब कुछ कम मिल रहे थे, ऊपर से आपको गंजा भी कर दिया फिल्म में। नहीं, मुझे पैसे इतने मिल गए थे कि मैं गंजा हो सकता था। सिर्फ इनको मिल गया। पैसे हम में से किसी को नहीं मिले थे, सिर्फ मनोज सर को मिले थे। और मुझे अच्छे होटल में भी रखा गया था। मैंने ये बात भी सुनी है कि आपको ही अच्छा होटल मिला था, बाकी सब धर्मशाला में रुके हुए थे। गेस्ट हाउस। हिंदी में उसको धर्मशाला ही बोलते हैं। नहीं, लेकिन जब इन लोगों के पास मैं गया, मैंने कहा माहौल तो यहाँ पे है यार, मैं अकेले वहाँ पे पड़ा हुआ हूँ। हाँ, ये रोज आप हमारे साथ हैंग आउट करने आ जाते थे। तो मैंने कहा यार अनुराग यहीं इधर ही आ जाता हूँ। कहता नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आप आओगे फिर नीचे वो मार्केट में बहुत सारे लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे, डिस्टर्ब होंगे आप। तो इन लोगों को मैं वहाँ बुला लेता था। अच्छा। फिर माहौल वहीं पे जमाते थे हम लोग। क्या बात। जी, खाना खिलाना, बेचारों ने अच्छा खाना नहीं खाया था बहुत दिन से। सच है, ये सच है। मनोज सर ने बहुत खिलाया हमको। पहले पेश भाई हमने सुना है कि आप नासिर का रोल नहीं करना चाहते पर रमाधीर का रोल करना चाहते मैं हैं। नहीं करना था, इसने कहा था। नहीं, मैंने ऑप्शन दिया दोनों। अच्छा जी। उसने कहा तुमको क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे आप फिल्म का वॉइस चाहिए, नासिर चाहिए। अबे फिर भी क्यों दिए थे तूने? जब कहा था तो तेरे को वॉइस चाहिए थी तो थोड़ा बढ़ाना पड़ा। रामाधीर सिंह का रोल टिशू ने किया था, तो मुझे हमेशा लगता था ये बनारस ये शूटिंग करने के लिए नहीं आता है।
क्योंकि जब शूटिंग अभी शुरू ही होती थी तो अपने बॉय को बोलता था, सुन एक काम कर, 4 किलो गोभी ले लेना, 2 किलो आलू और 6 किलो इधर वो साग बहुत अच्छा मिलता है, वो भी पैक करा ले। वो फ्लाइट जब जब जाएगी उसके पहले वो सब्जियां बनारस से लेके आता था वो। अच्छा तो रामाधीर से ग्रेट फूड जबरदस्त कुक है वो। तो वो फ्लाइट से जो है मटन खरीद के ले जाया करते हैं यहाँ बनाने के लिए। तो देखिए कितना फर्क है रियल लाइफ में और रियल लाइफ में। तो फिल्म में दिखाया गया कि वो लड़की उठा के ले जाते हैं, असल में बेचारे मटर उठा के ला रहे हैं। नाग भाई, जैसे पीयूष भाई आप बोल रहे थे कि पहले आप फिल्म में इनसे म्यूजिक लेना चाहते थे, गुलाल की जब आपके साथ सुना रहे थे, वो क्या कहानी है? पहले कैसे पीयूष भाई कैसे जुड़े? पीयूष भाई के हम लोग बहुत फैन रहे हैं म्यूजिक के जी। तो मुझे चाहिए था पीयूष भाई का गाना गुलाल के लिए, उनके गाने चाहिए थे गुलाल के। इसमें कई गाने उनके नाटक में से भी थे जी। तो हमने पीयूष भाई को बुलाया, सर आइए ऑफिस में बैठते हैं। मैं कहा कुछ मैंने म्यूजिक डायरेक्टर बुलाए, मेरे को म्यूजिक डायरेक्टर फाइनलाइज करना, थोड़ा हेल्प कर दो। तो पीयूष भाई आए, बैठ गए। तो एक म्यूजिक डायरेक्टर थे बहुत 3 और नहीं तो बोला हारमोनियम पे सुनाइए कुछ। उसने बजाना शुरू किया और बहुत ही खराब था। अच्छा। पीयूष भाई बोले यार ये बकवास हटा इसको। मैंने कहा चलो यार तुम इनको बाहर जाओ भेजो। दूसरे को बोला, दूसरा बजाना शुरू किया, वो और खराब था वो। पीयूष भाई और लग गए। तीसरे वाले ने जब बजाना शुरू किया, पीयूष भाई ने बोला यार तुम हटो यार, इधर दो हारमोनियम। और फिर उन्होंने बजाया। मैं कहा पीयूष भाई यही तो चाहिए। पीयूष भाई, म्यूजिक की बात चली है तो एक सुनहरे दिन आपका गाना है, आपको मनोज भाई को हमने कहीं देखा था, क्लिप आप साथ में गा रहे थे, तो हो जाए 2 लाइनें फिर। होली का गाना था ये एक्चुअली। उसमें जो है उन दोनों को याद करते हुए मैंने गाना लिखा था। अच्छा जी। ओ सुहाने दिन, आशिकाने दिन, उसकी नमी में भीगे वो पुराने दिन गुजर गए, हम किधर गए, पीछे मुड़ के देखा साया सब ठहर गए, अकेले है खड़े कदम नहीं बढ़े, चल पड़ेंगे जब भी कोई राह चल पड़े, जाएंगे कहाँ है कुछ पता नहीं, कह रहे हैं वो कि उनकी है खता नहीं। वो सुहाने दिन, आशिकाने दिन, उसकी नमी में भीगे वो पुराने दिन। वाह वाह वाह। उसकी नमी में भीगे। But I want to tell you something. वो तो सेम जिस ग्रुप के एनके शर्मा थिएटर जो ग्रुप थे। से पीयूष भाई और मनोज सर हैं, इन्होंने तो जो ग्रुप फाउंड किया, उस ग्रुप में मैंने भी काम किया है दिल्ली में, एक्ट 1 ग्रुप। हाँ, उसकी वजह से तो तुमको ऐड में लिया था। उसने आते ही एनके शर्मा का नाम फेंका। उसने आते ही देखते ही बोला मैं एनके शर्मा के ग्रुप से हूँ, एक्ट 1 से। मैं कहा अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसका मतलब उसको मालूम था कि वो एक पास है। शुरू से शानी थी आप। देखो एक अच्छे एक्टर होने के साथ स्मार्ट भी होना चाहिए, अच्छी बात है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कुरैशी साहब। अच्छी कॉमिक टाइम से कपड़े भी अच्छे पहनने चाहिए। यार ये मेरे इस साल के सबसे बेस्ट कपड़े हैं, तुमने ऐसे बोल दिया उमा। नहीं, you're looking nice, you're looking nice. थैंक यू बेबी, आई नो तुम्हारे दिल में कुछ और है। बहुत आज इसीलिए मैं पूरे गैंग ऑफ वसीपुर को लेके आई हूँ इसकी पिटाई करने के लिए। अनुराग भाई, ईश्वर ने कोई खूबसूरत बनाया है इनको, कोई तारीफ करना कोई गुनाह है? नहीं, इस परिवार में एक लड़की है, खूबसूरत है, शादी हो नहीं पा रही, तो अच्छा है कि कुछ लड़के जो हैं डोरे डाल रहे हैं शादी हो नहीं पा रही। हजरात देखिए लड़के डाले तो ठीक है, ये 2 बच्चों के पिताजी जहाँ पे बैठे हैं। किसने कहा 2 बच्चों के पिताजी में कोई अरे खामी वो तो होती है? छोटे छोटे से हैं, उनको क्या पता चलता है। बच्चे तो हो ही जाते हैं, आप शादी कर लो, एक घर में रहो। हो ही जाते हैं। बच्चे तो फिर हो ही जाते हैं। बच्चों को थोड़ी पता है बाप मेरा शादीशुदा है। कमाल हो यार तुम कपिल, कमाल हो, कमाल हो, कमाल हो। ये कमाल है कपिल, कमाल। लव यू पीयूष भाई, शुक्रिया। देखा, दुनिया को मैं इतना पसंद हूँ, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। बैठी भी जानबूझ के मेरे पास ही है। मनोज सर का मुझे किस्सा याद है, मैंने उनसे सवाल पूछा था, मैंने कहा पता चल जाता है मनोज भाई कि गलती हो गई, गलत फिल्म साइन हो गई? बोलते हाँ, पहले दिन ही पता चल जाता है कि मिस्टेक हो गया। फिर कहते अभी आप प्रोफेशनल हो, आपको कैसे ना कैसे काम खत्म करना है। ऐसी सिचुएशन में जब पता चल जाए कि ये सारा काम ही खराब है,
कैप्टन भी बस नकली लाइसेंस ही बना के आया है। उस समय 30 दिन 40 दिन निकालना बड़ा मुश्किल। बहुत ही कमाल का, बहुत ही आसान होता है। कैसे? पहले दिन अगर पता चल जाए आपको कि आपसे गलती होगी, मिस्टेक हो गया, हाँ उसके बाद कुछ नहीं, लाओ रे वाइन, पियो रे वाइन। हाँ कि फिल्म तो खराब होनी है, मूड क्यों खराब करें? भाई कोई नर्वसनेस नहीं है, कोई अपेक्षाएं नहीं है, कोई आशाएं नहीं है, इसका कुछ नहीं होने वाला है। तो पार्टी करो। हाँ मूड, क्या बात। ये बात तो है। आई थिंक जो पूरी फिल्म है, और मेरी तो पहली फिल्म थी, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हो क्या रहा है। मतलब मुझे जेन्युइनली आई हैड नो आइडिया, एंड सिर्फ एक इंसान को पता था, वो थे वो सज्जन वहाँ पे, मिस्टर उसको भी नहीं पता था यार। एक्चुअली स्पीकिंग क्या है ना कि आप जब जर्नी पे निकलते हो ना, आपको थोड़ी ना मालूम आप कहाँ रुकने वाले हो। तो मुझे तो फिल्म बनाते बनाते पता चलता मैं क्या बना रहा हूँ। उसके लिए आग में आपको कूदना पड़ता है। हाँ, स्क्रिप्ट जो है मैप है और फिल्म मेकिंग यात्रा करना है। क्या बात। या लवली। बट बहुत मुश्किल होता है कि किसी डायरेक्टर पे इतना भरोसा करना। आप इतने सारे आर्टिस्ट थे वासेपुर में, वैसे ही एक्टर्स इनसिक्योर होते हैं कि यार हमारा रोल क्या है, हमारा रोल क्या है। और जब लिखा हुआ भी होता तब भी इनसिक्योर होते हैं यार कि उसको ज्यादा तो नहीं भाव दिया जा रहा। मैं इसीलिए नए लोगों के साथ काम करता हूँ। नहीं मैम, वो बहुत तगड़ा टीम वर्क था। बहुत तगड़ा मुझे याद है ना कि हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, कोई वैन नहीं है और किसी को चाहिए भी नहीं था। बढ़िया, बहुत बैठे हुए हैं, 2 रूम है, उसमें कपड़े बदल रहे हैं। वाह, वाह। ऐसे एक लाइन से पता चला विनीत बैठे हैं, अपना अहलावत बैठा है, जो अब सब बड़े बड़े अभिनेता हैं, उस समय सब बैठे हुए हैं कुर्सी लगा के, और कोई नहीं पूछ रहा मेरा शॉट कब आएगा। और गेटअप भी ऐसा था ना, पता नहीं चलता था एक्टर बैठे कि गली वाले बैठे हैं, है ना? अब वो काशी चाट भंडार में रियल चाट की दुकान है वो गदौलिया में। हम लोग सीन कर रहे हैं और ये कैमरा ऊपर छुपा दिए हैं। बोले कैमरा किधर? बोले तुम लोग जाओ सीन करो। तो हमारे आसपास रियल लोग खा रहे हैं चाट। अच्छा, जो चाट खाने वाला सीन। जेपी अच्छा सिंह अपना जेपी और मैं और एक और एक्टर था, हम तीनों सीन कर रहे हैं। उनको बाजू वाले को पता नहीं है कि मेरे पास में शूटिंग चल रही है। वाह। जब पिक्चर बनानी शुरू की थी तब बजट नहीं था। जब बजट नहीं था तो बजट चाहिए किस लिए? फिर हमने रूल्स पढ़े कि कैमरा अगर जमीन पे उतारा तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है। अगर कैमरा जमीन पे नहीं उतारा तो आप जो चाहे करो। फिर ये हो गया कि सेट नहीं बना सकते, तो क्या हुआ, अगर कैमरा में छुपा के शूट करो तो पूरा शहर मेरा सेट है। क्या बात है, वाह। मुझे तो लगा पिक्चर ऐसी ही बनती है। मेरे को तो बाद में जाके पता चला अच्छा ऐसे नहीं होता। हाँ, मेरे को तो जब सेट देते थे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। अनुराग कश्यप एक ऐसा आदमी है जो सब कुछ अगर हाथ में दे दोगे उसके, तो वो बहुत बुरी फिल्म बनाएगा। जब तक तकलीफ ना हो, जब तक जो है, जब तक गरीबी आसपास में ना हो, बहुत मुश्किल से जो है जाने को सेट पे, मतलब लोकेशन में मिल रहा है। एक गाड़ी में 6-7 भरे हुए हैं। हम सब ऐसे ही जाते थे। तो कई बार क्रिएट करना पड़ेगा। अनुराग कश्यप से अगर अच्छा काम कराना है तो क्रिएट करो। भाई आपको 5 आपको वैन चाहिए, दे सकते हो? नहीं, एक ही मिलेगी। एक मिलेगी, सब कपड़े उसी में बदलेंगे। पहले महिलाएं बदलेंगी, उसके बाद पुरुष बदलेंगे। बट अनुराग आजकल तो हर आर्टिस्ट को एक वैन नहीं, उसके एंटोराज के लिए एक और वैन चाहिए होती वो है। नहीं, इनके साथ उनमें से कोई आपने इनकी फिल्म में देखा है? सही बात है। सही है, बहुत सही है। अच्छा, हमने ऊट पटांग वर्ड बड़ा सुना है। ऊट पटांग होता है कोई चीज। पीयूष भाई का कहना है कि मेरा और अनुराग का रिश्ता जूत पटांग वाला है। पीयूष भाई, इसका क्या तात्पर्य? यार, मैं हर फिल्म में मैं जो है प्रण ले लेता हूँ कि सत काम नहीं करूँ। क्यों? और अगली फिल्म में करना पड़ता है। अच्छा, मतलब अनुराग कश्यप में कोई चीज है कि मतलब एक नेशन के लिए एक अनुराग कश्यप बहुत जरूरी है। 2 अनुराग कश्यप भारी पड़ जाएंगे। 2 will be more than enough। एक तो जो है अच्छा है, मतलब इसकी फिल्म में क्या है कि अनुराग कश्यप की फिल्म हो और कोई जेल ना जाए यूनिट का बंदा, तो मुझे विड्रॉल से भी लगता है साले कि ये कैसा हो गया। 15 दिन बीत गए तो अभी तक जेल नहीं गया। मतलब या ये खुद जेल जाएगा, या ऐसा कैमरामैन जेल जाएगा, या यूनिट वाला को जेल जाएगा। मतलब हमेशा जेल जाने की झगड़ रहती है। तो मुझे बड़ी अजीब सा मेकिंग है यार इसकी। मैं क्या बताऊँ, ऐसे ही पूछो, ये तो तुम सुना दे। नहीं, हमारे वासेपुर के टाइम विकी कौशल एक बार गया था जेल। क्यों? हम लोग कैमरा लेके घुस जाते हैं कहीं भी शूट करने के लिए। अच्छा, परमिशन ली नहीं। हम लोग वो जो फिल्म में सैंड माइनिंग के शॉट्स थे जी, वो इलीगल सैंड माइनिंग के, अच्छा, क्रिएट नहीं किए थे। एक्चुअली में इलीगल सैंड माइनिंग हो रही थी, माफिया वाले कर रहे थे, हम लोग कैमरा लेके घुस गए। अरे वहां तो हो गया, वहां तो विकी कौशल। ये यहाँ पर जो है गोरेगांव ईस्ट में जब पूरी फिल्म खत्म हो चुकी है, मैं घर 3.5 महीने का शेड्यूल है, बनारस में हुआ है, हम थक के लौटे हैं, हम
बैठे हुए हैं अपने घर में, मैं यहीं रहता हूँ साईं बाबा कॉम्प्लेक्स में पास अच्छा में। जी। तो मेरे पास फोन आता है कि पीछू आ जाओ। मैं कहाँ? कहने लगे फिल्म सिटी। तो मैंने क्या करने? कहने शूट करने। तो मैंने कहा तूने अभी तो एक फिल्म शूट करी है, दूसरी फिल्म का शूट करेगा? कहने लगा नहीं आ जाओ आप, गैंग्स ऑफ वासेपुर का शूट है। तो मैंने कहा मैंने तो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी है, इसमें कहीं मेरा और सीन नहीं है। आ जाओ कुर्ता पहन के आना। तो मैं भैया कुर्ता पहन के चला गया। मैं आया स्टूडियो, पता नहीं कौन सा था, उन्होंने कहा कि आप कुर्ता उतार दो। तो मैंने क्यों था? तूने कहा था कुर्ता पहन के आना। कुर्ता उतार दो। तो मैंने कुर्ता उतार दिया, तो आपने मेरे हाथ में घंटर दे दिया, अब ये लो और इसको अपने आप जोरों से मारो। मैंने क्यों मारो ना, सीन है। तो मैंने कहा क्या सीन है, कोई मोटिवेशन हो तो मारूं। नहीं मैं बाद में इस्तेमाल करूं। 3-4 तरीके से शॉट ले लिए घोड़े को पड़वाने के पीठ पे, और फिर इसने साले ने वो जो नमाज की सुहागरात होती है ना, उस पर नमाज और वहां पर इस्तेमाल कर दिया। तो आप इसलिए पीट रहे थे कि यार मेरा गिल्ट में? हाँ। इसने कहा गिल्ट, मतलब मुझे नहीं मालूम गिल्ट में था कि नहीं, बाद में मालूम पड़ा कि गिल्ट पता नहीं क्या है गिल्ट थी। मेरे को भी तो पता नहीं चाहिए मुझे किस बात। अरे मुझे कुछ नहीं मालूम था। मुझे ये स्क्रिप्ट भी जो है बोल रहा था कि जो है मनोज को दी होगी, मेरे को तो नहीं दिया। शुरू में बोलने का ये पन्ना है कि आपके बदला लेता है, सरदार खान होता है, ऐसा होता है, वासेपुर में स्टोरी है, वासेपुर एक इलाका है बिहार का और ऐसे से होता है वहां पर। मैंने कहा मेरा रोल क्या है? कहने लगा रोल बाद में मालूम पड़ जाएगा। मैंने कब मालूम पड़ेगा? वहां पर मालूम पड़ा, वहां पर सीन लिख के दे दिया करता था कि ये सीन है, आपको ये शूट करना है। हमने कहते ठीक है बढ़िया बात, कर लेंगे। कर लिया, बन गई वासेपुर। मनोज सर, जैसे आप फिल्म में तो देसी कट्टे बना रहे हो, हाँ। जहाँ पे शूटिंग कर रहे थे, कई लोग रखते भी है ना, कोई आया आपके पास कि भैया ये देख लो रियल कट्टा ऐसा होता है? ये शूल फिल्म में हुआ था। अच्छा। हम लोग मोतिहारी में थे, अनुराग वगैरह सभी थे वहाँ पे। तो पुलिस वालों की पिस्टल जो थी वो रह गई थी पेटी में। अच्छा। तो सारी जितनी भीड़ खड़ी थी, भैया हमारे पास है, हमारे पास लीजिएगा भैया, हमारे पास। जैसे मनोज सर वैसे बड़े शांत स्वभाव के हैं, पर हाँ सुना कि पहले पहले बहुत गुस्सा भी आता था। और एक तो अनुभव सर ने किस्सा सुनाया था, पत्थर लेके अनुराग भाई के पीछे भागे थे। Even I don't know this guy. और हम विक्टिम से सुनना चाहते हैं भाई क्या हुआ था वो? आपने नहीं सुना वो किस्सा? मैंने नहीं सुना। अरे बड़ा मजेदार किस्सा है। अरे ये गुलजार साहब के घर के बाहर हुआ था। या हंसल मेहता उस समय खाना खजाना डायरेक्ट करते थे। अच्छा जी। और हम लोगों को टेस्टिंग के लिए बुलाते थे, हम लोग ऐसे भूखे थे। तो हम लोग टेस्टिंग के लिए पहुंच जाते थे। वहां कोई एक बात हुई जहाँ पे इमोशनल हो गए। इनको लगा गुलजार साहब के सामने मैंने मनोज की बेइज्जती कर दी, तो पत्थर उठा के पीछे भागे थे और वहीं पे, और मैं आगे आगे भाग रहा था और हंसल रोक रहा था। उसके बाद हम दोनों वहीं पे बैठ के रोड साइड पे रोए और मनोज सर को आप देखो, सत्या में ये क्रिमिनल बने, उसके बाद शूल में ये इंस्पेक्टर बने, ठीक है। वसेपुर में क्रिमिनल बने, स्पेशल 26 में फिर इंस्पेक्टर बने, सोन चिड़िया में डाकू बने, फैमिली मैन में फिर इंस्पेक्टर बने। इंस्पेक्टर नहीं हूँ मैं। मतलब तो आप वर्सेटाइल ज्यादा हो या आप कंफ्यूज हो कि मैं चोर बनूं या पुलिस बनूं? अनुराग भाई, आप तो इतने पुराने दोस्त हो, आपको इनमें ज्यादा पुलिस वाले गुण देखते हैं कि चोर वाले गुण देखते हैं? मैं इनकी इंटेंसिटी यूज करने में मजा आता है मुझे। मुझे क्या है कि रोल अच्छा हो ठीक है, लेकिन उसके पीछे का चेक कितना मोटा है ये भी देखना पड़ता है। नहीं वो तो बिल्कुल मोटिवेशन तो चाहिए। मैं हमेशा मनोज भाई से मिलता हूँ, मैं फिर गैंगू वसेपुर का वो सीन याद आ जाता है जब आप कपड़े धोते हो ना। Oh my God, iconic scene. वो इतना मजेदार सीन मैंने Too good, too good. ये ना वो सीन इम्प्रोवाइज था। वो अच्छा। इम्प्रोवाइज सीन है। उसमें हम लोगों ने वर्कशॉप किया, ये सब लोग थे, हम लोगों ने थोड़ी रीडिंग की और उसी वर्कशॉप पहले दिन ही अनुराग ने मुझे कहा कि हम लोग वो दुर्गा के लिए ऑडिशन कर रहे हैं। अच्छा जी। रीमा सेन का, तो एस्टैब्लिश्ड एक्टर है, आप भी आओ मेरे साथ थोड़ा। तो मैं चला गया जहाँ पे मुकेश छबड़ा ऑडिशन लेने वाला था। तो इन लोगों ने मुझे छुपा दिया वहाँ कि आप मत देखो ऑडिशन, आप पीछे ही रहो, जहाँ से अनुराग मुझे देख सकता था। अच्छा। तो मैं वहाँ खड़ा होकर देख रहा था। मुकेश ने कहा कपड़े धो, कपड़े धो। तो वो कपड़े धोने लगी नीचे बैठ के। बीच में कहा पता नहीं इसको क्या ख्याल है, इसने कहा कि कुछ। अब मुझे भी लगा कि यार मैं क्या करूँगा यहाँ पे, लेकिन फिर मैं चला गया। और उसके बाद जो भी आपने फिल्म में देखा एग्जैक्टली वही हुआ था जो हमने ऑडिशन में किया था। फिर अनुराग ने उसको सीन में रख लिया था। वाह यार क्या बात है। अच्छा, इनकी दोस्ती तो पुरानी है ही, मुकद्दर भी ऐसे जुड़े हैं। आप देखो राम गोपाल वर्मा साहब की सारी फिल्मों में मनोज भाई और अनुराग सर ये जरूर होते थे। सत्या में मनोज भाई एक्टिंग कर रहे थे, अनुराग भाई असिस्ट कर रहे थे।
कौन में मनोज भाई थे, उसमें अनुराग भाई राइटर थे। शूल में मनोज भाई थे, अनुराग भाई उसमें भी राइटर थे। तो मनोज भाई पहले मतलब ये स्ट्रेटजी आपकी प्लानिंग क्या है? पहले आपको काम मिलता है, फिर आप इनको लेके आते हैं, पहले इनको मिलता है ये। राम गोपाल वर्मा साहब को पहले किसने घेरा था? पता है, बहुत ही कमाल की घटना। इसके पहले सत्या लिखने के लिए 2 राइटर आए थे, बट रामू को पसंद नहीं आया वो। अच्छा तो हम लोग बैठ कर बात कर रहे थे, ऊपर चाय पी रहे थे, और फिर पता चला कि एक्ट 1 में प्लेस वगैरह देखता था ये। तो मैंने कहा यार रामू जो है एक राइटर ढूंढ रहा है, तो आप आओगे? तो उसने कहा हाँ चल के मिलूंगा मैं। तो मैं लेके गया इनको। अच्छा जी। वो कमाल की घटना है सर। और रामू को अनुराग बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी लगा, तो रामू के साथ बातचीत होने लगी। फिर रामू शाम के समय वो डंबल उठा के एक्सरसाइज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा एक्सरसाइज करूंगा, तुम लोग थोड़ा बैठो। उसके बाद हुआ कि सब लोग, अब सबका मूड था, हम सब फुकरे लोग थे, हमें लग रहा था कि शायद कुछ मिल जाएगी हमें, कुछ वाइन वगैरह पीने के लिए, कुछ खाना मिल जाएगा। तो शायद रामू को बात समझ में आई। रामू ने कहा ओके, अपने सर्वेंट को बोला कि वो लेके आओ, वो वोडका लेके आओ। नाम था बीकू। हाँ बीकू नाम था उसका। बीकू मात्रे वहां से आए। अच्छा। तो उसने लाके रखा और सब लोग पार्टी करने लगे। और रामू को अनुराग बहुत इंटरेस्टिंग लगना शुरू हुआ, और अनुराग जो है थोड़े से 1-2 के बाद टुन हुआ। और रामू ने बोला कि अच्छा अनुराग जस्ट टेल मी, मेरी कौन सी फिल्म तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है? अनुराग ने कहा No, I don't like any film of yours. और मुझे लगा कि मैं सोफे पे जो बैठा था कि मैं, हे भगवान ये सोफा फटे और मैं अंदर धस जाऊं। और उसके साथ साथ मुझे लगा कि जो चांस मुझे मिल रहा था वो गया। और मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, राम कवर करना मुश्किल हो जाता है ना। तुम्हें याद है मैं 21-22 साल का था। तो गाइस इन्होंने जो मेरी फिल्म की तारीफ की वो सच्ची की है।